हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 4 से देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 हमसे कह रहा है आकृति 6.39 में यदि पी क्यू समांतर एस टी पी क्यू यहाँ पे एस आएगा एस टी के समांतर है और पी क्यू आर 110 है, पी क्यू आर 110 और आर एस टी 130 है, तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, ये वाला एंगल क्यू आर एस ये हमें ज्ञात करना है। और इसमें हमें एक संकेत दे रखा, बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो हमें रचना करनी पड़ेगी तभी आसानी से हो पाएगा। इसका और भी तरीका है, पर हम जो हमें संकेत दे रखे उससे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो दिया है हमें क्या देखा, पी क्यू समांतर है एस टी के और एंगल पी क्यू आर है 110 और एंगल आर एस टी बराबर है 130। तो हम यहां से रचना कर देंगे और हमें निकालना क्या है, हमें एंगल क्यू आर एस ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम रचना से, सबसे पहले रचना करेंगे और यहाँ पे रचना से आर को बढ़ाता हूं। आर को हम कोई नाम लेते हैं, एल नाम लेते हैं, सीधी एन लेता हूं। आर को एन तक बढ़ाया, जब इसको आर तो एन तक बढ़ा दी क्या हो जाएगा, एस टी के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे देंगे आर एन समांतर एस टी। ठीक है, अब हल करते हैं। देखिए एंगल आर एस टी और एस आर एन ये वाला एंगल मिला क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। संयुक्त कोण से ये समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा काट रही है ये वाली, ये तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एन, एंगल एस आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सह अंतः कोण से, सह अंतः कोण, चाहे सह अंतः कोण कहिए या तिर्यक रेखा के एक ही और बड़े कोणों का योग 180 होता है। तो आर एस टी तो हमारे पास है 130 प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180। इसको तो लेंगे तो माइनस हो जाएगा, एंगल एस आर एन इक्वल हो जाएगा 180, इसको तो लेंगे माइनस का हो जाएगा 130। तो क्या जाएगा, एंगल एस आर एन बराबर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 130 जाएगा तो 50 हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब हम ये देखेंगे कि पी क्यू समांतर में रखा है एस टी के और एस टी समांतर है आर एन के, तो ये आपस में क्या होगा, तीनों समांतर हो जाएंगे। तो पी क्यू समांतर हो जाएगा आर एन के। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि एस टी पी क्यू समांतर है एस टी के और एस टी समांतर है आर एन के, जब ये इसके समांतर हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, उसको सेकंड मान लो। तो समीकरण 1 व 2 से जब पी क्यू समांतर एस टी का और एस टी समांतर आर एन के, तो आर एन भी समांतर हो जाएगा पी क्यू के, इसलिए आर एन समांतर हो जाएगा पी क्यू के। जब ये समांतर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पी ये समांतर हो गए, तो ये तिर्यक रेखा हो गई, ये समांतर इसके, तो ये तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा के फिर एकांतर कोण हो जाएगा, ये इसका मान पूरा इसके मान पूरा हो जाएगा। तो एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा एंगल क्यू आर एन, एंगल क्यू आर एन क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण का मान क्या होता है, बराबर हो जाता है। अब पी क्यू आर का मान क्या है, 110 और क्यू आर एन ये किसके सूत्र मिलकर बना है, एक तो क्यू आर एस एंगल, इसको बराबर ले लेंगे
एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस एन, एंगल आर एस एन, इसको मिला के बनाए। अब ये भी 110 बराबर एंगल क्यू आर एस प्लस, और हमने एस आर एन का मान कितना निकाला था, एस आर एन, इसको लिखेंगे हम एस आर एन, लिखेंगे एस आर एन, क्यू आर एन एस आर एन, उल्टा लिख गया, एस आर एन लिखेंगे। तो एस आर एन कितना है, 50 है, 50 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको यहां कर देता हूं मैं। अब ये 50 इधर जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 110 माइनस का 50, तो एंगल क्यू आर एस हमारे पास क्या आ गया 60, और ये हमें निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आकृति 6.39 में यदि ए बी समांतर सीडी के, ए बी सी डी के समांतर है तो ए पी क्यू ये एंगल में 50 दे रखा है ये वाला, तो कह रहा है, और पी आर डी 127 है, पी आर डी 127 है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दे रखा है वो लिख लेंगे, दिया है ए बी समांतर है सी डी के और एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और एंगल पी आर डी ये है 127, निकालना क्या है एंगल एक्स और एंगल वाई, ये हमें निकालना है। सॉल्व करना शुरू करते हैं, हल। अब देखो एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर हो जाएगा, एक ये दोनों समांतर है और एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, एंगल ए पी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल एक्स, क्या हो जाएगा एकांतर कोण से। तो ए पी कितना है 50, तो एंगल एक्स का क्या मान हो जाएगा 50, एंगल एक्स क्या निकल के गया हमारे पास 50। अब एंगल एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर हो जाएगा 127, या एंगल पी आर डी लिख देंगे इसको, पी आर डी, तो एंगल एक्स प्लस वाई। अच्छा ये एंगल एक्स और प्लस वाई 127 क्यों हो जाएगा, पी आर डी क्यों हो जाएगा, लिख लेते हैं पहले, क्योंकि ये क्या है बहिष्कोण है। जब भी किसी ट्राइंगल के बाहर कोई एंगल बन रहा हो, सीधी रेखा के बाहर अगर बन रहा हो, अगर बाहर एंगल बन रहा हो, तो उसका जो सब वो अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा, दोनों एंगल के युग्म के बराबर होगा। क्यों होगा, ये इसको बोलते हैं बहिष्कोण नियम, क्योंकि इस त्रिभुज से क्या हुआ है, इस त्रिभुज के बाहर बन रहा है ये एंगल, और बाहर का जो एंगल होता है वो अंदर के दोनों, सामने के दोनों जो कोण होते हैं उसके सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बहिष्कोण नियम से, नियम से। तो एंगल एक्स का मान निकाले थे 50 डिग्री प्लस एंगल वाई बराबर क्या हो गया 127, अब 50 को उधर ले जाएंगे तो एंगल वाई बराबर 127 माइनस 50, तो एंगल वाई बराबर क्या हो जाएगा 7 का 7 और माइनस 5 के 770 डिग्री। एक तरीका और है इसको निकालने का, कि जब हम इस पूरे को अगर हम एकांतर कोण ले लें, ये दोनों समांतर रेखा है, तो ए पी आर, एंगल ए पी और आर बराबर 127 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ए पी आर में हमारे पास 50 और प्लस एंगल वाई है 127, इसको उधर ले जाएंगे, सेम क्या हो जाएगा 77 आ जाएगा। तो सेम इसकी तरह ही हम इसको कर सकते हैं, दो तरीके इसको करने की, तो आप जिसको जो तरीका आसान लगे आपको उससे कर लेना, ठीक है। तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन हमसे कह रहा है आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, पी क्यू और आर एस क्या है, दर्पण है दो, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, समांतर पैरेलल रखे हुए हैं बिल्कुल। एक आपतन ए बी पी क्यू से बिंदु बी पर टकराती है, ए बी
पी क्यू पर टकराती है, बी पर टकराती है, और परावर्तित किरण बीसी, और परावर्तित किरण नहीं टकराएंगे, परावर्तित हो जाती है, फिर बीसी किरण पर चलकर पुनः आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सीडी के अनुदिश हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, ए बी समांतर है सी डी के। तो ए बी समांतर सी डी जब सिद्ध हो जाएगा, हम जानते हैं कोई भी अगर दो रेखा अगर जा रही हैं समांतर है, अगर उनके एकांतर कोण बराबर हो जाए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाए एकांतर कोण, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं कि वह क्या हो जाएगी, वो रेखा समांतर हो जाएगी। या एकांतर कोण बराबर हो जाए या संयंत्र कोणों का जो 180 हो जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो हम इसमें पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे कि जो दे रखा है उसके बाद इसमें रचना करेंगे। तो दिया है क्या क्या दे रखा है हमारे पास, पी क्यू समांतर है आर एस की, हमें दे रखा है। ठीक है, दो दर्पण है, और ए बी बी सी और सी डी किरणें हैं। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, अब इसमें रचना करेंगे। सबसे पहले रचना में हम क्या करेंगे कि पी क्यू पर एक लंब डालेंगे जिसका नाम देंगे हम बी एम, तथा आर एस पे लंब डालेंगे, इस पे एक लंब डालेंगे सी एन। तो उसमें मैं एक लंब बना देता हूं, सीधे खींचेंगे, ये एम बना लिया हमने, और इसको ये हमने एम बना लिया। ठीक है, अब हल करेंगे यहां से। 8th क्लास हमने पढ़ा होगा साइंस में कि अगर कोई दर्पण है, ये दर्पण है, उस पर ये पेंट हो रहा है, जब भी दर्पण पे कोई किरण आती है तो क्या हो जाती है, टकरा के क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। अगर उस पर अवलंब खींच दें, बीच में अगर अवलंब खींच देते हैं, तो ये जो कोण बना है ये इस कोण की क्या हो जाएगा, बराबर, और इस कोण को बोलते हैं इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और जो परावर्तित होती है फिर जहां पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अवलंब के बीच में का कोण जो बनता है बोलते हैं परावर्तन कोण, और आपतित किरण और अवलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो वही हमें यहाँ पे इसको यूज करना है। तो यहाँ पे नाम दे देंगे एंगल्स का, इसका नाम देते हैं एंगल 1, इसका एंगल 2, इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, ये हो जाएगा। तो एंगल 1 हो जाएगा एंगल 2 के बराबर, और एंगल 3 हो जाएगा एंगल 4 के बराबर। क्यों हो जाएगा, दोनों के लिए एक ही कारण हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका कारण हो जाएगा। अब पी क्यू समांतर है आर एस के, और इस पे ये बी एन भी क्या हो जाएगा, बी एम समांतर हो जाएगा सी एन के। अब बी एम भी समांतर हो जाएगा सी एन के। क्यों हो जाएगा, जब भी दो समांतर किरणों के बीच में, दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो रेखाएं खींचते हैं तो वो भी आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। समांतर रेखाओं के बीच खींचा गया लंब
भी समांतर होते हैं। इसका कारण हो गया। ठीक है, अब एंगल जब ये समांतर हो गए दोनों, जब ये दोनों किरणें समांतर हो गए तो एंगल दो एंगल तीन क्या हो जाएगा एकांतर कोण से। हमने बी एम समांतर कर दिया सी एन के, क्यों कर दी, क्योंकि समांतर रेखाएं ये दोनों, और समांतर रेखाओं के बीच में कितने भी हम लंब खींचेंगे, अगर ये समांतर रेखाएं इस तरह से, इसमें कितने भी हम लंब खींचेंगे बीच में रेखाएं खींचेंगे तो ये भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो ये समांतर हो गई, या समांतर हो जाएगी एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। इसको हम समीकरण नाम दे देंगे 1। अब यहां पर हम देखेंगे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है अपतन कोण परावर्तन कोण के नियम से, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो ये सारे एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, तो क्या मैं एंगल 1 बराबर एंगल 4 कर सकता हूं, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, यहाँ पे हमने किया है, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, यहाँ पे हमने किया है। तो एंगल 1 को हम एंगल 4 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि सब आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमने इसको समीकरण में नाम दे दिया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इसको मैं जोड़ दूंगा, तो दायां पक्ष जोड़ लेंगे और बायां पक्ष जोड़ लेंगे। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा पूरा, एंगल ए बी सी बराबर एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा बी सी एन और सी एंड डी पूरा हो जाएगा बी सी डी, एंगल बी सी डी। अब हम ये चीज जानते हैं कि ये दोनों समांतर रेखा है, इसके बीच में रेखा काट रही तो एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण बना होते हैं, तो एकांतर कोण से। और हमने ये बात शुरू में कही थी कि जब भी एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे तो वो रेखाएं क्या हो जाएंगी आपस में समांतर, जो कि एबीसी बराबर हो जाएगा बीसीडी के एकांतर कोण से, इसलिए ए बी समांतर हो जाएगी सी डी के, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि पी क्यू समांतर है आर एस के, हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी समांतर सी डी सिद्ध करना है। कभी किसी को भी समांतर सिद्ध करने के लिए उसके एकांतर कोण बराबर होने चाहिए, हमें ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, सिद्ध करना है समांतर सी डी, और पी क्यू लंब है बी एम पर, पी क्यू पर लंब है बी एम, और आर एस पर लंब है सी एन। ठीक है, आर एस पर लंब है सी एन। जब ये लंब है तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, हमने आपतन को परावर्तन कोण नियम से जाना था, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपतन को परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब ये बराबर हो जाएगा तो बी एम समांतर सी एन भी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर रेखा और उस पर डाला गया लंब भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा बी एम समांतर सी एन। अब जब ये समांतर हो गए ये दोनों रेखाएं, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये त्रिक रेखा हो गई, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, इसलिए हमने एंगल 2 एंगल 3 के बराबर कर लिया एकांतर कोण से, इसको समीकरण 1 मान लिया। और ये सारे एंगल आपस में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 1 भी एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो हमने एंगल 1 एंगल 4 के बराबर कर दिया समीकरण 2 से, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ दिया तो पूरा एंगल बन गया ए बी सी, और ये बन गया बी सी डी, ये एंगल 1 और 2 और 3 और 4, तो एंगल ए बी सी और बी सी डी हो गया। जब ये दोनों एकांतर कोण, ये पूरा एंगल बराबर का हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, तो क्या हो गया, ये ए बी समांतर हो गया सी डी, तो एकांतर कोण बराबर हो गए तो वो रेखाएं समांतर होंगी, ये हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं।